हाँ तो गाइज तो हमारे पास एक क्लास 12 अभी इस बार पास आउट हो जाएंगे उप्रेती जी हैं और ये इतने उदीयमान विद्यार्थी हैं। तो इनको जो है यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी हल्द्वानी में स्टूडेंट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो छोटे बच्चे हैं वो सीख लें। एंड ही इज अ टू डिसिप्लिन स्टूडेंट, स्टूडियस स्टूडेंट एंड सोशल स्टूडेंट एंड समटाइम्स यू गो फॉर सिंगिंग ऑल्सो एंड आई थिंक ही है इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल। आप जो स्टूडेंट काउंसिल इंग्लिश में भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया था हेड बॉय के लिए, तो इनमें कहीं से कहीं तक कोई कमियाँ नहीं है। ही जब स्कूल में बहुत मतलब ही डिजर्व द प्राइज, तो अवार्ड जो है उनका उसको डिजर्व करता है। सो मैं उप्रेती साहब से जानना चाहूँगा कि तो ये आपने जो सारे गुण हैं डेवलप हुए या किससे प्रेरणा मिली आपको या घर वाले आपको मोटिवेट करते हैं, ये कैसे संभव हुआ? मोटिवेशन तो मिलता ही है, घर से भी मिलता है और स्कूल से भी मिलता है। और थोड़ा आवाज़ बढ़ा के करेंगे। हाँ, पार्टिसिपेशन करके अंदर से एबिलिटी आती है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमें और आगे पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छा, तो ये पुरस्कार मिलने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा। तो आगे मतलब जो हमारी यूथ जन जो यंगर जूनियर्स जो आप पीछे वाली जनरेशन है उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज यही है सर, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो, अपनी जो एबिलिटीज़ है उनको, टैलेंट है उनको आगे लाओ। और ठीक है। और पलड़िया जी सुनना, ये पलड़िया जी भी आप आइए, इनको भी कोई पुरस्कार मिला है, आइए आपसे हम थोड़ा सा रूबरू होना चाहेंगे। पलड़िया जी आप ये बताइए कि आपको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसको सीधा करो, ऑडियंस को भी दिखाना चाहेंगे हम। सर वॉलंटियर ऑफ द ईयर, वेरी गुड यार, बहुत सोशल वर्क है। आपने मैंने देखा था बलबल में आपने सब पैंट भी चूने से लथपथ हो गई थी और हाथ भी चूने से फटे होंगे। मैं चूना हाथ मत लगाओ कह रहा था आपसे। तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हमारे बच्चे जो सोशल जो स्किल है उनमें भी डेवलप हो रहा है। तो इस पुरस्कार को मिलने के बाद सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? गर्व फील हो रहा है। तो कुछ आगे और क्या आप में क्या एनर्जी आ रही है, कुछ आगे क्या करने की सोचते हैं आप? इन्वॉल्वमेंट करके थोड़ा मतलब वेरी गुड। तो आप छोटे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप 11th में अगली बार 12th में होंगे, है ना? तो बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपका? मेहनत करनी है और प्राइज शुड नॉट बी मोटिव, आवर मोटिव शुड बी द सक्सेस ऑफ द जो हमारा टारगेट है उसमें हमें सक्सेस होना। प्राइज मिलना न मिलना तो सेकेंडरी है, और अगर मेहनत करेंगे तो पक्का है कि हम प्राइज मिलेगा। तो हमारे साथ पीजी मैथमेटिक्स भी हैं, बलबीर सर आप आइए। आपका इसको क्या बोलते हैं पढ़ेगा जी, इसको क्या बोलते हैं इस स्टैंड को? सेल्फ स्टैंड। आइए सर वॉलंटियर ऑफ द ईयर, वेरी गुड यार, बहुत सोशल वर्क है। आपने मैंने देखा था बलबल में आपने सब पैंट भी चूने से लथपथ हो गई थी और हाथ भी चूने से फटे होंगे। मैं चूना हाथ मत लगाओ कह रहा था आपसे। तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हमारे बच्चे जो सोशल जो स्किल है उनमें भी डेवलप हो रहा है। तो इस पुरस्कार को मिलने के बाद सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? गर्व फील हो रहा है। तो कुछ आगे और क्या आप में क्या एनर्जी आ रही है, कुछ आगे क्या करने की सोचते हैं आप? इन्वॉल्वमेंट करके थोड़ा मतलब वेरी गुड। तो आप छोटे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप 11th में अगली बार 12th में होंगे, है ना? तो बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपका? मेहनत करनी है और प्राइज शुड नॉट बी मोटिव, आवर मोटिव शुड बी द सक्सेस ऑफ द जो हमारा टारगेट है उसमें हमें सक्सेस होना। प्राइज मिलना न मिलना तो सेकेंडरी है, और अगर मेहनत करेंगे तो पक्का है कि हम प्राइज मिलेगा। तो हमारे साथ पीजी मैथमेटिक्स भी हैं, बलबीर सर आप आइए। आपका इसको क्या बोलते हैं पढ़ेगा जी, इसको क्या बोलते हैं इस स्टैंड को? सेल्फ स्टैंड। आइए मैं वेलकम करूंगा, कोई बात नहीं, चाहिए आ जाइए, मेरे पास भी चाहिए। तो बलबीर साहब जी मुझे बताइए, आप ये इतने बच्चों को सर्टिफिकेट देख रहे हैं, तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अवार्ड सेरेमनी है? सर आज हम बच्चों को जो अवार्ड दिए गए हैं ये एक टाइप का हमारा पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जो होता है पुनर्बलन हम बच्चों को देते हैं। साल भर बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ वो अलग को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट गैर शैक्षणिक क्रियाकलाप है ना, में भी वो जब पार्टिसिपेट लेते हैं तो उनको एक जब हम सर्टिफिकेट देते हैं या कोई सर मेडल देते हैं तो बच्चे को उत्साह उनसे बढ़ जाता है। वो अगली साल अगले सत्र में नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो बच्चों को पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट बहुत देना होता है। डांटते मारते सर पढ़ाते तो हमेशा रहती है, बिल्कुल वो भी जरूरी है। तो कभी न कभी दंड में जैसे कहा गया सर उन्हें ये देना रहता है, तो इसलिए मुझे ये भी जरूरी बात है। थैंक यू सर, आपके विचार सुन बहुत अच्छा लगा। आइए उप्रेती जी आप आइए। सो ये उप्रेती जी हमारे एनसीसी कैडेट हैं और यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th में है, और ये इनको भावी पीढ़ी हमारी आगे बढ़ना है इनको। तो आप ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई है, आपको अभी शायद प्राइज तो नहीं मिला कोई?
तो आपने देखा होगा और आप महसूस भी कर रहे होंगे यस नेक्स्ट हमें भी कुछ प्रयास करना चाहिए। तो आपको क्या लर्निंग मिली इससे, क्या मोटिवेशन मिला है? कि अभी इस साल तो मुझे कुछ नहीं, कोई ट्रॉफी नहीं मिली, पर मैं और कोशिश करूँगा कि अगले साल मुझे पूरा प्रयास करूंगा पूरा प्रयास कि यस करूंगा। दैट्स ओके। और दूसरी मैं तो ये कहना चाहूँगा ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दैट इज ए पार्ट ऑफ आवर एक्टिविटी, बट अगर नहीं भी मिला तो लेकिन हमें जो है अपना जो मेहनत है वो लगातार करनी ही चाहिए, हमें मेहनत में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो थैंक यू प्रदीप जी, और मैं इस मैसेज के साथ कि आप जो है जूनियर्स को अच्छा मैसेज देंगे और आपने अपने कार्यशैली को चेंज करके और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और अच्छा काम करेंगे। तो बाय बाय, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। सो उपाध्याय जी बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद सर। और आपने जो है जुगलबंदी इंस्ट्रूमेंट जुगलबंदी में प्राइज आपको मिला है, सम्मान मिला है, तो हमारे वाले सौभाग्य बात है क्योंकि आज जब ये इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे दूर होते जा रहे हैं, आप लोगों ने जो है इसको जीवित बनाए रखा है, तो आपका इसमें योगदान पूरे साल भर हमने देखा काफ़ी अच्छा रहा। तो आप इस पुरस्कार से सम्मानित होने पर क्या कहना चाहेंगे? सर हमें बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही हम चाहते हैं कि आगे भी लोगों को मिलते रहे। यस, मैं तो चाहता हूँ 12th के बाद if you will go to the graduation level also you keep on the instrument side, that is very good. Thank you, sir. लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हमारी यूनिवर्सिटी में वो भी बहुत अच्छे और ये हमारे जो है यस वो तो थोड़ा सा रास्ता खाली करते हैं हम क्योंकि और लोग भी आ रहे हैं। तो मेहरा जी आप इस जो सम्मान समारोह हुआ है इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? सर समान साहब तो ये बच्चों के लिए बहुत मतलब बच्चों को उत्साहित करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, नई ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब बच्चे और ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ सकते हैं, प्रेरणा मिलती है। टीचर भी बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे और उससे एक रिजल्ट मिलता है सर। हाँ, अब ये कहा जाता नहीं एक उगती है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, बिल्कुल बात सही बात है ना। टीचर ही कुछ नहीं कर सकता, बच्चा जब तक एफर्ट नहीं दिखाएगा, और अगर टीचर नहीं है तो बच्चे को तो गुरु शिष्य को गुरु तो चाहिए चाहिए। तो थोड़ा सा जब टीचर अगर सपोर्ट करे तो बच्चों को भी जो है पूरा कोऑपरेट करना चाहिए। तो आपको क्या प्राइज मिला है? आइए सामने, आइए कैमरे के सामने आइए। आप तो हमारे पुराने मित्र भी हैं। आप किस पुरस्कार से नवाजा गया आपको आज? सर हमें इंटर हाउस की तरफ से डांस के लिए प्रथम आप वेरी गुड यार, और क्राफ्ट के लिए भी मिला है। हाँ, आपका तो मैंने आपका पहाड़ी डांस देखा तो काफी अच्छा देखा, एक दिन पहाड़ी भी देखा था आपका मैं। तो अच्छा सर आपने ऑडिशन वाला नहीं देखा, आपने वो मिस कर दिया। मुझे मैं था नहीं मेरे आई थिंक तो आपका जो था आपका क्राफ्ट वाला, आप तो क्राफ्ट के जो है मास्टर का जाते हैं, आप गोला पार में ही है क्राफ्ट का कल्चर। वो हमारा वो पेंटिंग में आगे शर्मा जी आ गए हैं, और आप जो है उसको शर्मा जी तो नहीं आए, शर्मा जी तो बुलाया था, बुलाया गया था सर, उनको लिस्ट में नहीं था। अच्छा, लेकिन नाम तो लगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो और कुछ कहना चाहेंगे आगे बच्चों को, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर यही कि जीवन के जो दो पहिए हैं, संघर्ष का नाम जीवन है, संघर्ष करोगे आगे बढ़ोगे, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है ना। तो जब संघर्ष करोगे तभी जो आपको राह मिलेगी और आपका जीवन का होगा उज्जवल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो ये एक्टिविटीज़ हैं वो तो सब शौक की चीज़ें हैं, कुछ इसमें काफ़ी उत्तीर्ण होते हैं अपने शौक में ही, तो अपने लेकिन सीखने बहुत कुछ मिलता है, पैशन को करियर बना सकते हैं। यस, ये बात है, पैशन है तो यस एवरीथिंग। ओके, ऑल द बेस्ट उपाध्याय जी। और एंड आ जाइए। गुड मॉर्निंग मैडम। आई एम एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो बिकॉज दिस टाइप ऑफ इवेंट्स और दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज should be run in every school. So our school is running from last few years. So this is the motto of the chairman sir, that yes, for the education we have to go through the students through these activities. So ये जो activities हम कराते हैं, ये जब मनोरंजन तो होता ही होता है, इसके साथ साथ इसका मेन मोटिव ये है कि हम बच्चों में जो हिडन टैलेंट है उसको हम बाहर लाते हैं, क्योंकि हर बच्चे में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है, और उस प्रतिभा को निखारने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है, जिसके माध्यम से हम जो है बच्चे को हर बच्चे में जो उसका स्किल है उसको हम जो है क्या डेवलप करते हैं। साथ साथ में बहुत सारे जो है स्किल भी हम डेवलप करते हैं, जैसे बच्चों में आपका मोटिवेशन होता है, बच्चे का टुगेदरनेस आती है, टीम स्पिरिट आता है, ऑनेस्टी आती है, तो और एनर्जी नई स्फूर्ति बच्चे में पैदा होती है। जब हम इस टाइप के अवार्ड सेरेमनी आयोजित करते हैं तो हमें जो है हमेशा इसको जारी रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए, और बच्चे को जो है आगे तक। सर जैसे आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम सर पे, तो आप बच्चों को क्या गाइडेंस और इंस्पिरेशन देते हैं कि बच्चों का स्ट्रेस कम हो जाए? Actually, in every step you are facing examination, and every step the student or the candidates have to qualify the exam. And if one step is over, one exam is over, another exam starts. So with that,
we get a motivational thought to the children also, so that they can participate in different activities, and they can also go ahead. So school is the main platform which has been provided by our managing director, Mr. Man of Universal Convent Senior Secondary School, that every child has got some hidden talents. So until and unless he is given a chance to prove himself, he cannot come out. So this is the duty of the teachers, duty of the school, duty of all the participants of the school to give them better opportunity to go ahead. So this is the platform, and we have come to the end point now today, that we have celebrating the ceremony in which the talented people or the talented students will be given an award. Thank you, sir. Enjoy the On the basis of my experience or what I feel, I can say the main motto of the chairman or school principal is that the all-round development of the student. So for that, all we are doing, and I'm also with you, and I'm agree with you, and so we will keep on this one, and we will develop the student in every field, and as well education as well as co-curricular activities.